देखिए अब आ गया मिनिमम पुलिंग फोर्स P टू मूव बॉडी अप इन ए इंक्लाइन प्लेन। तो इंक्लाइन प्लेन जानते हैं, हॉरिजॉन्टल के केस में बता दिए, इंक्लाइन प्लेन के केस में बताते हैं। इंक्लाइन प्लेन का मतलब हो गया कि एंगल थीटा है, इंक्लाइन प्लेन है, समझे। तो देखिए कोई भी चीज अगर रहेगा तो वेट उसका नीचे काम करेगा। अब देखिए वेट नीचे काम करेगा तो अगर जिधर एंगल रहेगा तो एंगल की ओर रिजॉल्व होता है तो mg cos थीटा होता है, और ठीक इसके 90 डिग्री करोगे तो mg sin थीटा होगा। और आर नॉर्मल रिएक्शन, ऐसा हम केस बताए हैं इंक्लाइन प्लेन में, नॉर्मल रिएक्शन आर है। एफ क्या है तो एफ फ्रिक्शनल फोर्स है। अब रही सवाल कैसे पूछेगा, ये तो क्वेश्चन में पता चलता है। एक केस हुआ, एक दूसरा केस क्या हुआ कि देखिए ये भी मास है, ठीक है, ये मास m है, ये एंगल थीटा ए भी था, तो इसका वेट नीचे काम करेगा, mg cos थीटा नॉर्मल रिएक्शन r। अब यहां पर क्या किया है कि मिनिमम पुलिंग फोर्स है, इंक्लाइन प्लेन पर पुल कर रहा है। सोचिए तो कोई एंगल पर पुल कर रहा है तो एंगल उसका मान लिए अलग अल्फा, तो अल्फा हो गया। अब कहेगा कि इसको रिजॉल्व करेंगे तो इधर रिजॉल्व करेंगे तो पी कॉस अल्फा, और ठीक इसके 90 डिग्री क्या होता है पी साइन अल्फा। तो आप सोचिए कि आर प्लस पी हो जाएगा साइन अल्फा, मतलब यहां पर mg cos थीटा इज बैलेंस बाय r प्लस पी साइन अल्फा। अब क्वेश्चन क्या पूछता है, इसलिए हम देखिए कोई भी चीज बताने के पहले, अभी तो हम प्रॉब्लम जब बताएंगे तब आपको समझ में आएगा। अभी तो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूं कि क्या क्या कंडीशन, दो तरह का कंडीशन दे दिए। देखिए हम कोई भी चीज फिजिक्स में बता रहे हैं तो आपको पहले कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, कॉन्सेप्ट अगर नहीं क्लियर है तो प्रॉब्लम कैसे बनाएंगे आप। तो मतलब कॉन्सेप्ट डेवलप होना चाहिए कि क्या कह रहा है। इस केस में क्या है भाई, अगर इंक्लाइन प्लेन है, इसका मास m है तो वेट नीचे काम करेगा, इसको रिजॉल्व किए ऐसा ऐसा होता है, ठीक है। अब रही सवाल कि यहाँ पर क्या कंडीशन है भाई, यहाँ पर एक क्या किया है कि इंक्लाइन प्लेन है लेकिन एक फोर्स ऊपर लगा रहा है, मैंने अप्लाइड फोर्स जो लगाया है, पुलिंग फोर्स जो है वो P है, तो सब केस गड़बड़ा जाएगा, है कि नहीं। तो अभी देखिए हम पहले इसमें देखते हैं, अगर इक्विलिब्रियम के केस में रहेगा, देखिए इक्विलिब्रियम के केस में रहेगा, अगर इंक्लाइन प्लेन पर रहेगा तो ये क्या है फ्रिक्शनल फोर्स है, तो F बराबर हो जाएगा mg sin थीटा, और R इक्वल टू क्या हो जाएगा mg cos थीटा। दोनों में डिवाइड दे देंगे तो म्यू हो जाएगा, तो म्यू बराबर tan थीटा आता है, ठीक है। ये ऐसा हो गया। अब रही सवाल यह मिनिमम रिक्वायर्ड फोर्स ब्लॉक मूव इन ए डाउनवर्ड डायरेक्शन। मिनिमम रिक्वायर्ड फोर्स कितना होगा कि द ब्लॉक मूव इन ए डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो देखिए कब डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, तो देखिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में कब आएगा, दिस फोर्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द फ्रिक्शनल फोर्स। अगर फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा रहेगा तभी आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। इक्विलिब्रियम के केस में दोनों बैलेंस था, तो ये नीचे कब आएगा, तो आप कह सकते हैं कि mg sin थीटा जो होगा सर, ये फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा होना चाहिए। अगर फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है, माने फ्रिक्शन इज ए प्रॉपर्टी है एक तरह का, द रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू बॉडी आर इन ए कॉन्टैक्ट
विच इज अपोज द रिलेटिव मोशन, मोशन को अपोज करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स से बड़ा होगा तो ये आएगा। अब रही सवाल कि इसका एक्सेलरेशन निकालने के लिए, तो देखिए अगर मान ली ब्लॉक आ रहा है तो बड़ा हो गया, तो आप लिख सकते हैं mg साइन थीटा माइनस एफ बराबर ma। ए क्या हो गया, एक्सेलरेशन नीचे आ रहा है। अब देखिए m हो गया तो mg साइन थीटा माइनस एफ बराबर क्या होता है, एफ बराबर हम बताए हैं म्यू आर, तो म्यू आर, और आर इक्वल टू क्या होता है, तो आर इज बैलेंस बाई एम जी कॉस थीटा, तो डायरेक्ट लिख देते हैं एम जी कॉस थीटा बराबर एम में, एम सम में है हटा दीजिए, तो क्या हो जाएगा जी साइन थीटा माइनस क्या हो जाएगा म्यू जी कॉस थीटा बराबर ए। मतलब एक्सेलरेशन निकालने कहेगा तो ये फार्मूला लगा दीजिए। किस केस में, इन द केस ऑफ डाउनवर्ड, मने डाउनवर्ड मतलब नीचे आ रहा है, ठीक है, इस केस में हो गया। अब रही सवाल इस केस में, अब इसी में कह देगा, इसमें कह देगा आपको कि डाउनवर्ड में नहीं। अब ये मिनिमम रिक्वायर्ड फोर्स देखिए, मिनिमम रिक्वायर्ड फोर्स देखिए, मिनिमम रिक्वायर्ड फोर्स, मिनिमम रिक्वायर्ड फोर्स टू मूव ब्लॉक इन अपवर्ड डायरेक्शन। अब अपवर्ड डायरेक्शन में जाना है, मिनिमम के लिए इतना, मतलब डाउनवर्ड के लिए एक्सेलरेशन भी निकालनी है, फोर्स कहेगा तो फोर्स, इसको फोर्स है ही, इतना लिख दीजिएगा, एक्सेलरेशन करेगा तो एम हटा दिए। अब रही ऊपर पे, तो ऊपर के केस में क्या होगा भाई, तो ऊपर को ले जाना है ब्लॉक को, इसका मतलब कि एफ तो बड़ा होगा, एफ तो बड़ा होगा एम जी साइन थीटा से, ठीक है, तभी ले जाएगा, बड़ा होना चाहिए। लेकिन मिनिमम रिक्वायर्ड फोर्स कह रहा है, तो देखिए क्या होगा, मिनिमम रिक्वायर्ड फोर्स, तो फोर्स भी लगेगा प्लस ये जो फोर्स लगा हुआ है ये भी लगेगा, देखिए एम जी साइन थीटा। क्यों, रिक्वायर्ड फोर्स मेरा जो पी लगेगा, ऊपर ले जा रहे हो, तो ऊपर ले जाने के लिए देखिए ये हो गया फ्रिक्शनल फोर्स, ये हो गया। अब फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, वो क्या बताएं, अपोज करता है, अपोज डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो फ्रिक्शनल फोर्स तो लगेगा, और ये जो फोर्स है इसका फोर्स ऊपर ले जाना है, तो ये भी फोर्स जुटना चाहिए। तो इसलिए रिक्वायर्ड फोर्स जब कहेगा मिनिमम रिक्वायर्ड फोर्स टू मूव ए ब्लॉक इन अपवर्ड डायरेक्शन, तो फ्रिक्शनल फोर्स प्लस इसको दोनों को जोड़ दीजिएगा, तो बराबर क्या होता है, तो म्यू आर प्लस एम जी साइन थीटा, म्यू आर बराबर क्या होगा एम जी कॉस थीटा प्लस एम जी साइन थीटा। यहां देखिए एम जी कॉमन ले लिए, तो हो गया म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ये क्या हो गया, रिक्वायर्ड फोर्स, समझे, रिक्वायर्ड फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन में, समझे, अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स है, तो क्या होता है, फोर्स बराबर क्या होता है, तो एम में, तो एम जी म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, एम एम कैंसिल, तो ए बराबर क्या होगा, जी म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ये आ गया इस केस में, किस केस में, अब के केस में। अभी तो इतना ड्रामा हो गया है भाई, आपको हम बताएं। अब इस केस में देखिए, अब इस ये तो आ गया आपको,
तो किस कंडीशन में रहेगा क्वेश्चन, जब हम प्रॉब्लम देंगे तो आपको प्रॉब्लम तो इस पर ढेर सारा हम बताएंगे और जितना टिपिकल, लेकिन आपको इस कॉन्सेप्ट दिमाग में समझना पड़ेगा। माने थोड़ा सा रखिए, माने थोड़ा ध्यान दीजिएगा ना, तो कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। बहुत लोगों को मैकेनिक्स नहीं समझ में आता है अभी, और जो जितना इंटर रिलेटेड है ना, एक तो 11 में क्या होता है कि 12 के में बच्चे चले जाते हैं तो 11 वाला ज्यादा ध्यान से पढ़ता नहीं है। और जब कॉन्सेप्ट 11 अगर बढ़िया से, जैसे बोले वेक्टर है, ये सब चीज अगर क्लियर नहीं है तो 12 में प्रॉब्लम होता है। हम देखा है बच्चा को, अभी जो बोलता है बच्चा कि मेरे को मार्क्स कम आया, ये कम आया, अरे यार तुम पढ़े नहीं बढ़िया से, तुम किताब पढ़ते नहीं। अब किताब पढ़ोगे नहीं तो कंसेप्ट डेवलप होगा नहीं, क्योंकि 8 गो 10 गो प्रॉब्लम बनाने से कुछ नहीं होगा। कंसेप्ट होना चाहिए कि क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। अभी देखो, अभी ये हम कर लिया, अभी इस केस में करेंगे। इस केस में आप लोग खुद करना चाहिए, समझे? तो इस केस में क्या करेंगे, तो देखिए अभी अभी देखिए इस केस में हम क्या करते हैं। तो देखिए आप ही अपने कर दीजिएगा। जो तेज बच्चा रहता है ना, समझ गया ना, तो उसको बड़ा मन भी लगता है बनाने में। उसको ये सब अगर समझ में आता है कोई चीज तो बच्चे बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, और नहीं समझ में आते हैं टाइम पास है। तो ऐसा है। अभी देखिए इस यहाँ एंगल थीटा था, तो हम जनरल mg cos थीटा r लगा दिया। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है कि ब्लॉक को एंगल P पर पुल कर रहा है, तो हम दिमाग फट से लगा देंगे किस एंगल पर पुल कर रहा है, तो अल्फा पर। इसको रिजल्व करो P cos अल्फा। इसके ठीक क्या होता है, इधर 90 डिग्री पर P sin अल्फा। तो तुम सोचो कि R बराबर क्या हो गया, R बराबर हो गया P sin अल्फा बराबर mg cos थीटा। हुआ कि नहीं? यहां हो गया। अच्छा, अब बताइए कि इतना हो गया, अब P cos अल्फा, P cos अल्फा बराबर क्या हो गया, P cos अल्फा बराबर क्या हो गया, F प्लस mg sin थीटा। बोलोगे क्यों लिखे सर ऐसा? तो हमने अभी कुछ मोशन नहीं दिया है। मोशन देंगे तो क्या होगा, इसको बड़ा कर देंगे इससे और m में लिखेंगे इतना घटाने के बाद। हमने अभी स्टडी किया है इक्विलिब्रियम के केस में, खाली क्यों इतना फोर्स लगेगा। अभी हो गया। अब देखिए r, अभी देखिए कि r प्लस पी साइन अल्फा mg cos थीटा, और यहाँ पर P cos अल्फा, इसको रिजॉल्व करो इधर, दिस बैलेंस इज mg sin अल्फा थीटा तो लगेगा, प्लस इधर फ्रिक्शनल फोर्स भी तो लगेगा। अब देखिए यहाँ से आप P cos अल्फा, तो देखिए अब यहाँ से निकाल दीजिए, मेनली रिजल्ट आ गया। ए बराबर क्या होता है, जब म्यू आर होता है ना, ए बराबर अभी बता दिए हैं, प्लस mg sin थीटा। अब देखिए r बराबर यहां से क्या निकाल सकते हैं, r बराबर आप लिख सकते हैं mg cos थीटा माइनस p sin अल्फा। ठीक है, तो p cos अल्फा बराबर म्यू, r का वैल्यू बिठा दीजिए mg cos थीटा माइनस p sin अल्फा, ये r का वैल्यू बैठा। अब प्लस क्या जोड़ेंगे, mg sin थीटा, ये हो गया। अब देखिए हमको निकलना है p, तो कहां कहां p है, अभी इक्विलिब्रियम के केस में कर रहे हैं, तो p cos अल्फा म्यू mg cos थीटा माइनस म्यू P sin अल्फा प्लस mg sin थीटा। इसको ले आइए इधर P, तो क्या हो जाएगा, P cos अल्फा प्लस म्यू sin अल्फा P
बराबर क्या बचा, म्यू एम जी कॉस थीटा प्लस एम जी साइन थीटा। पी कॉमन ले लीजिए, तब बच गया कॉस अल्फा प्लस म्यू साइन अल्फा, बराबर यहाँ पर एम जी कॉमन ले लीजिए, तो क्या होगा, म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, अब यहां से P निकालना है, तब P बराबर हो जाएगा एम जी म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बाई कॉस अल्फा प्लस म्यू साइन अल्फा। आ गया, अप्लाइड फोर्स निकल गया, समझे। तो इस ढंग से आप बना सकते हैं, समझे। आप इस ढंग से ये सब प्रॉब्लम आप मेहनत कर सकते हैं।